नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे कि 50 साल पुराने मजार पर चली 3 बुलडोजर देवरिया। तो इस 50 साल पुराना मजार है, मस्जिद है, जिस पर 3 बुलडोजर चलाए गए हैं। ये बुलडोजर इसलिए चलाया गया है कि इस पर बहुत सारी कार्रवाई भी की गई थी। आखिर इस पर बुलडोजर क्यों चला? इस पर कुछ बीजेपी नेताओं की शिकायतें थी कि ये जमीन जो है सरकारी अधिग्रहण में है या क्या कुछ है। इसकी जांच पड़ताल की गई और इस जांच पड़ताल के अंतर्गत पाया गया। और क्या पाया गया है, इस पर कुछ क्या क्या सुनवाई हुआ है क्या ऐसा ही सभी देश के मस्जिद मंदिर जितने भी धार्मिक स्थल है उसको जांच करना चाहिए, या केवल मजार या मस्जिद को ध्वस्त करना चाहिए या तोड़ना चाहिए? ये विपक्षों का कहना है। विपक्षों का कहना है कि केवल मंदिर मस्जिद या मजार को तोड़ रहे हैं, तो क्या इसी तरह मंदिर या जो आपके धार्मिक स्थल हैं, चाहे हिंदू धर्म से जुड़ा हो, चाहे सिख से हो, चाहे ईसाई से हो, सभी धर्म के जितने भी धर्म स्थल हैं उस चीज को जांच किया जाए, जांच करके तोड़ा जाए, तब माना जाए कि यहाँ का कानून व्यवस्था जो है सभी के पैरेलल में है, सभी के सम्मान में है, कि केवल मुसलमानों के लिए ये सिस्टम कहाँ पर लागू हो रही है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस नोटिस में लिखा गया है कि अब्दुल शाह गनी मजार गोरखपुर रोड ओवरब्रिज से सटी हुई जगह पर बनी हुई है। ये अब्दुल शाह गनी मजार जो है गोरखपुर रोड ओवरब्रिज से सटी हुई जगह पर बनी है। 50 साल पुराना है, ध्यान से सुनिएगा। 2019 में इसकी पहली शिकायत तत्कालीन जिला अधिकारी से की गई। डीएम ने आरवीओ, जेई, तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौका मुआयना करने पर प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। 2019 में इसकी पहली शिकायत की गई थी और जिलाधिकारी को, डीएम को, इसका तहसीलदार को, सभी लोगों को यह आदेश दिया गया था कि इस जमीन को पहले जांच करे, उसकी मुआयना करे कि आखिर ये जमीन जो है जिस पर मजार बना हुआ है, ये जमीन कैसा है और किस टाइप के है और रिकॉर्ड में क्या कहता है। तो जांच के दौरान पता चला, तो जांच में देखिए क्या लिखा गया है कि 14 दिसंबर 2019 को विपक्ष प्रबंधक समिति को नोटिस जारी किया गया था। 14 दिसंबर को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन एसडीएम इस भूमि को क्या बताया था? बंजर बताया था। एसडीएम कोर्ट में जब इस केस को अपील किया गया था तो उस समय बताया गया कि ये जो जमीन है बंजर है, बंजर साबित है। और उसके बाद तारीख पे तारीख पड़ती गई। उसके बाद इस पे पता चला कि ये जो जमीन है सरकारी है और सरकारी होने के नाते इन पर सभी विशिष्ट अधिकारियों को आदेश दिया गया, इसको ध्वस्त करने के लिए आदेश दी गई है। तो इस पर ध्वस्त की कार्रवाई चालू है। जब ध्वस्त की कार्रवाई इस पर चालू हुई और 3 बुलडोजर चलाया गया, जिसको लेकर के वहां के आसपास के परिवेश के लोगों के द्वारा जिस धर्म से ये मजार जुड़ी है उस धर्म के लोगों ने कुछ वहां पर पथराव भी किए, मुठभेड़ भी किए। उसके बाद वहां पर भारी फोर्स तैनात की गई और फोर्स के दौरान उस पर क्या किया गया? काम को लागू किया गया, वहां पर बुलडोजर चलाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर अगर आपका मंदिर मस्जिद बना हुआ है तो कहने का सवाल ये है कि केवल मस्जिद के लिए बनाया गया है या केवल मुस्लिमों के लिए है, या सभी जातियों पर ये नियम लागू होता है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मान लीजिए कि देखिए, इस पर जाति धर्म से कोई मायने नहीं रहता है। अगर सरकारी जमीन गैर मजरूआ हो, खास गैर मजरूआ हो, चाहे जो भी टाइप के हो, चाहे बंजर हो, वो भी सरकारी रिकॉर्ड का जमीन हो, प्रति प्रांत रहता है। तो वैसे जमीन को अगर आप दखल कब्जा किए हुए हैं या बनाए हुए हैं, उस पर कुछ भी बना दिए हैं, तो वैसे स्थिति में वहां पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। तो इस अपडेट से, इस वीडियो से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो सरकार ने कदम उठाई है वो क्या सही है या गलत है। सही है तो आप सही लिखे, गलत है तो गलत भी लिखे। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप अपना कमेंट किसी के दबाव में आकर के दे सकते हैं। आप सही सुझाव समझ करके दीजिएगा कि जो सरकार कर रही है गलत है या सही है। मिलते हैं इसके अपडेट को लेकर के, देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया चल रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।